सिर्फ 1 मिनट में दुनिया की लजीज तरीन, हाय सदके जाऊं खुद को ना थकाएं, लंबी लंबी कुकिंग को करें बाय बाय। पहली अफ्तारी पर ऐसी चीज़ें याद कर दी सबके होश ही उड़ गए। क्या आपने कभी फैनी और शिमला मिर्चों के साथ इस कदर जायकेदार, इस कदर लजीज सी रेसिपी बनाई है? नहीं बनाई? एक दफ़ा बना करना अफ्तारी में दस्तरखान पर सजा कर तो देखें, रोज़ेदार आपके हाथ ही चूम जाएंगे। यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा खाकर। अस्सलाम वालेकुम। उसी के वक्त इफ्तार में सभी की नज़रें इसी के बर्तन के ऊपर थी और सब एक दूसरे से यही मांगे जा रहे थे। ऐसा क्यों? आप भी बनाकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच लेने हैं कुकिंग ऑयल और इसमें 1 खाने का चम्मच आपने डाल देना है मैदा। मैदे को अच्छी तरह भून लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना। उसके बाद इसमें दूध हमने डाल दिया है। इसमें वैसे 2 कप दूध का इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले हमने 1 कप डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने, अच्छी तरह इसमें मैदा मिक्स हो जाए। ठीक है, 4 मिनट का टाइम लगेगा, आपका कीमती टाइम भी बचाना है और बेहतरीन टेस्टी लजीज सी रेसिपी को भी बनाना है। 2 कप इसमें दूध इसलिए डाला है, तकरीबन जब सॉस तैयार होगा ना 4 मिनट के बाद, तो हमारे पास ये तकरीबन 1.5 कप के करीब सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। जूसी चीज़ बनाकर तैयार करेंगे ना, मज़ा आ जाए खाने का। 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप जब ये सॉस तैयार करें तो बेहतरीन रेसिपी तैयार हो। सॉस का भी एक ये है कि तैयार अच्छा होगा तो रेसिपी हमारी बहुत मज़े की बनेगी। इसमें आपने 4-5 खाने के चम्मच डाल देने हैं मायोनीज सॉस। अच्छा, साथ साथ जैसे 4 मिनट तक आपने इसे पकाना है ना, तो सारी चीज़ों को साथ साथ आप इस्तेमाल करते रहिएगा। ठीक है, मायोनीज सॉस डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा और बाकी इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया है। घर पर हो तो डाल लीजिएगा, वरना फिर रहने दीजिएगा, पिसी हुई लाल मिर्च ना डालिएगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ डाल दें और लो, यहाँ पर हो चुके हैं 4 मिनट। 4 मिनट में ये सॉस हमें इतना ही पतला रखना है। टाइम नोट करके जब आप इस सॉस को बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, तो चीज़ भी बेहतरीन बनेगी। तो इसे फ़ौरन से उतार लेते हैं, गर्मा गर्म को देर नहीं करनी। गर्मा गर्म को एक बर्तन में निकालते हैं सॉस को और इसे हमने अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लेना है, क्योंकि अगर इस तरह से हम गर्मा गर्म को नहीं फेंटेंगे तो इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं सब निकल जाएंगी और एक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा सॉस तैयार होगा। लेकिन अभी आपको ये पतला लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला है, लेकिन थोड़ी देर इसे तकरीबन 15 ही मिनट आप रूम में रखा रहने देंगे ना, उसके बाद देखिएगा किस कदर गाढ़ा हो जाता है। तो हमें 1.5 कप के करीब ये सॉस चाहिए लाजमी। यहाँ पर देखें, जो सॉस हमने तैयार किया है 15 मिनट के बाद ये किस कदर गाढ़ा हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे ये रखा रहेगा और गाढ़ा हो जाएगा। तब तक हम तैयार करते हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी लजीज सी फैनी के साथ शिमला मिर्च। आज से पहले कभी भी आपको YouTube पर इस तरह की रेसिपी नहीं मिली होगी। इस कदर जायकेदार बनती है कि नूडल्स वगैरह की तो बच्चों ने छुट्टी कर देनी है। यहाँ पर आपने सिर्फ 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है, यानी कि बर्तन को हमें सिर्फ गीला करना है, क्योंकि फैनी जो है वो पहले से घी की बनी हुई होती है, इसलिए ज़्यादा हम ऑयल और घी वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अदरक नहीं जाएगा। और तकरीबन 2 इसमें मीडियम साइज़ के प्याज हों तो 2 लीजिएगा, अगर बड़े साइज़ का हो तो 1 भी ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके। और थोड़ी देर लहसुन के साथ आपने प्याज को भून लेना है कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना। मैंने यहाँ पर जो टमाटर की प्यूरी तैयार की है, तकरीबन 4 टमाटर लेकर उसका छिलका उतार कर उसकी प्यूरी तैयार कर लिया है। तो आपने भी ना छिलका उतार कर इस्तेमाल करना है टमाटर का, और तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा ताकि जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चटपटी बने। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसका कलर अच्छा है। नहीं हो तो आप मिर्चें उतनी रखिएगा जितना आपकी फैमिली को पसंद है खाने में। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून, 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर आप इसमें हल्दी डाल दीजिएगा, ज़्यादा वैसे इस्तेमाल नहीं होती। पहले हमने इसमें 4 मसालों का इस्तेमाल किया, बाकी के 2 मसाले भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं। ये इस रेसिपी के लिए हमें कुछ भी बाहर से ख़रीद कर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इस कदर जायकेदार बनती है कि बच्चों ने ना नूडल्स की छुट्टी कर देनी है। वैसे भी नूडल्स वगैरह ये सब कुछ पुराने हो गए हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। इसमें अभी तक हमने पानी नहीं डाला, मसालों को ना सिर्फ इसमें मिक्स करके यहाँ पर 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच हमने सिरका डाला है, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस डाला है। मसाले और सॉस डालने के बाद सारी चीज़ों को हमने ना एक मिक्स करके एक मसाला सा यहाँ पर तैयार हो गया है। इसे हमने ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इसके अंदर पानी है ना वो टमाटर का पानी है।
क्योंकि इसमें हमने एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। कब पानी का इस्तेमाल होगा वो वीडियो में आपको बताते हैं। अब टमाटर का पानी इसमें जज्ब ना हो उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर फेनी ले लिया। फेनी जो है वज़न में 250 ग्राम है, जिसमें से हमने थोड़ी सी बचाई थी, बाकी तकरीबन हमने सारी इस्तेमाल कर ली है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर फेनी डालते वक्त चूल्हे की आँच को आपने मीडियम लो कर देनी है, और मीडियम लो कब तक रखनी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि फेनी और भी पहले डाल लेंगे इससे पहले कि टमाटर का जो पानी है वो मसाला जो है ना एकदम ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 प्याला इसमें शिमला मिर्च ले लेनी है। तकरीबन 5 से 6 दाने शिमला मिर्च के थे, और ये ना बहुत दरमियाने से साइज़ की थी शिमला मिर्च, तो इसलिए हमने 5 से 6 ली है। और इस तरह हमारे पास भरा हुआ 1 प्याला होना चाहिए शिमला मिर्च का, क्योंकि सारा जो टेस्ट है ना वो शिमला मिर्च की वजह से इसमें आएगा। अच्छा, फेनी और शिमला मिर्च दोनों को इकट्ठा ही डालना है, और इस तरह से ना आपने मीडियम लो आंच पर, अभी आज फ़िलहाल हम मीडियम लो ही रखेंगे, इसे हम ना पहले सारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फेनी जो है ना वो गीली गीली हो जाएगी, गीली हो समझो फेनी यहाँ पर जो हमारी आधी तो पक चुकी है। जैसे ये गीलापन फेनी में आएगा ना, ये पहले से पकी हुई होती है, तो इसमें भर भर कर हमें पानी नहीं डालना, हमें एकदम खिली खिली सी, एकदम चटपटी सी एक आला सी डिश तैयार करनी है कि टी कप के हिसाब से 1/4 कप, उसका 1/4 कप आपने पानी लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना। तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच मैंने इसके ऊपर पानी डाला है, जो कि मैंने प्याले में डाला हुआ था। पानी के साथ ही इसमें मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है, तकरीबन 4 या 5 खाने के चम्मच आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह पानी डालने और टोमेटो केचप डालने के बाद इसे मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये बिल्कुल भप्पा बन जाएगी, तो हमें भप्पा नहीं चाहिए, हमें इस तरह की चाहिए। अब देखिए ये इस तरह से हो गई, तो अब आपने मीडियम आंच करके एक मरतबा इसे हल्का सा ना भून लेना है, तो समझो ये फेनी बिल्कुल तैयार है। मीडियम आंच करके मैंने सिर्फ इसे 3 मिनट भूना था टोमेटो केचप और पानी डालने के बाद। उसके बाद देखिए एकदम खिली खिली, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही चटपटी सी यहाँ पर लजीज सी हमारी जो रेसिपी है ना आज की वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर अफ्तारी में बहुत थोड़ा ही टाइम बचा था, तो यहाँ पर फ़ौरन से हमने इसे निकाल लिया। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस, ठीक है, और थोड़ा सा सॉस हम अलहदा से बचा कर रख लेंगे, ताकि अगर किसी को ज़्यादा सॉस पसंद है वो ज़्यादा डालेगा, अगर किसी को बिना सॉस के खानी है वो बिना सॉस के खाएगा, अगर किसी को कम सॉस पसंद है वो कम डालेगा, यानी अपनी चॉइस पर हर कोई अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करेगा। ये बन गई है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसे आप कल ही रोज़े में बनाने वाले हैं, और फिर आपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि किस तरह की लगी आपकी फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।